हेलो एरीज यानी कि मेष राशि के लोग, वेलकम टू टैरो ट्रैक्स। ये आपकी वीकली रीडिंग है फ्रॉम सितंबर 1 टू 7, जिसमें हम देखेंगे कि आपका ये जो वीक है 1 से लेकर 7 सितंबर तक का वो कैसा जाने वाला है। क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप वीडियो से रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियो। चलिए देखते हैं कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, वाओ, 6 ऑफ कप्स, डेविल, ओके, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 of pentacles, 3 of wands, word, and the ace of cups. Okay, Aries, I can see here कि आपका जो भी लाइक पास्ट पर्सन है उससे रिलेटेड मेरे को काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एक मोशन दिख रहा है कि लाइक उनकी तरफ से कॉल, उनकी तरफ से मैसेज, उनका लाइक एक इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है आपकी लाइफ में। जो भी लाइक आपका एक डीप पास्ट कनेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एक पर्सन जो आपकी लाइफ में कभी बहुत मैटर करता था, शायद आज भी करता है, डिपेंड्स ऑन द एनर्जीज। एंड बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि आप उनकी एनर्जी में ड्वेल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उनके बारे में, ऑब्सेसिवली सोच रहे हो। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रिकन्सिलिएशन का बहुत ज़्यादा एक अर्ज दिख रही है मुझे। आप चाह रहे हो या फिर वो चाह रहे हैं, ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। तो किसी एक की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवनेस दिख रही है, बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस दिख रही है, कंट्रोलिंग दिख रही है। एक पर्सन है जो दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहा है, चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाह रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ रही हैं। एंड हो क्या रहा है कि वेन एवर यू गाइज आर टॉकिंग, वेन एवर यू गाइज आर ट्राइंग टू फिक्स थिंग्स, जब भी आप लोग आपस में बात करके चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ रही हैं। थिंग्स आर गेटिंग अगली, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। और ये बार बार एक लूप में चल रहा है ये साइकिल। ऐसा नहीं है कि चीज़ें हैं नहीं वहाँ पे चीज़ें हैं, बट वहाँ पे चीज़ें काफ़ी मेसी हो चुकी हैं। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है। रीज़न, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने चीट किया हो या आपने चीट किया हो। इट माइट बी लाइक फैमिली का या फ्रेंड्स का या कलीग का इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो रही। ओके, आपके साथ साथ, आप दोनों के साथ साथ ये अदर एनर्जीज भी इन्वॉल्व है। एंड आई एम सीइंग हियर दैट अ पर्सन इज बीइंग वेरी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, और दे आर बीइंग बिट हार्श ऑन देयर वर्ड्स। वो चीज़ें कुछ ऐसी बोल देते हैं कई बार जो चीज़ें बहुत हार्श हैं। दे आर थिंकिंग, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं ट्रूथफुल हैं, वो ऑनेस्ट हैं, उन्हें पता है, दैट्स वाई दे आर डूइंग दिस। ओके, इधर ये आप भी हो सकते हैं। अगर आप हैं तो यू नीड टू चेंज इट, अगर वो हैं तो नहीं। ये समझने की ज़रूरत है कि सही होना और आपको चीज़ों का पता होना अलग चीज़ होती है। लेकिन आप किसी भी इंसान को कुछ गलत बोलो या फिर एलिगेशंस देना या फिर कंट्रोल करना किसी के एक्शंस को, किसी की लाइफ को, इज़ नॉट समथिंग विच शुड बी देयर इन फर्स्ट प्लेस। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे करने से रिलेशनशिप आगे वर्क नहीं करते, बाय द वे। सो इफ़ यू आर दिस पर्सन देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ये आपके पार्टनर हैं तो उन्हें ये समझने की ज़रूरत है। एंड आई एम सीइंग हियर दैट ये साइकिल अभी यहाँ पे चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग, जो दोनों लोगों का कहीं ना कहीं क्लियरली मुझे ये समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग चाहते नहीं हो चीज़ें बेहतर करना। डेफिनेटली आप दोनों चीज़ें बेहतर करना चाहते हो, लेकिन जो आप लोगों का एक्शंस हैं, जिस तरीके से आप कर रहे हो, करने की कोशिश करो, दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि आप लोगों की जो चीज़ें बेहतर होके वापस से एक न्यू फेज शुरू हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों की लाइफ में, वो नहीं हो रहा है। बैक एंड फोर्थ सेम लूप में आप बार बार घूम रहे हो। एंड अगेन एंड अगेन बहुत ज़्यादा लो नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि विथ 6 ऑफ कप्स देयर इज फॉर श्योर अ जेन्युइन लव,
जहाँ पे इस कनेक्शन में डेफिनेटली बहुत सारे मेमोरीज मुझे दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंस दिख रहा है कि आप दोनों ने एक बहुत अच्छा डीप कनेक्शन शेयर करा है, बहुत अच्छा टाइम शेयर करा है, बहुत अच्छी मेमोरीज बिल्ड करी हैं। एंड दिस कैन बी अगेन लाइक दिस, बट आप लोगों को ये जो आपका तरीका है, एक पर्सन जो बहुत कंट्रोलिंग हो रहा है, दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहा है, या फिर आप दोनों में से जो भी पर्सन है ये, they need to understand कि that this is not the way and they need to change their ways of reconciliation. अगर वो reconcile करना चाह रहे हैं, आप reconcile करना चाह रहे हो, तो आप लोगों का जो अपना एक्शन है, ये जो करने का तरीका है, वो बदलना पड़ेगा. ओके, सो या दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर एरीज, यानी कि मेष राशि के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. अगर आप रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. आई वुड लव टू नो. And don't forget to like the video and subscribe the channel. See you again soon, very soon. Bye bye.